1.5 टर्बो डीजल इंजन आता था जो कि 105 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती थी। सियाज और वरना को भी टक्कर देती थी। उठती है भाई पूरी, अभी भी है, जान तो है इंजन में। 2 लाख चल गई है गाड़ी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका अपना साहिल भारद्वाज और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे अनस्क्रिप्टेड विद साहिल। आज जिस गाड़ी और जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है स्कोडा की रैपिड 2010 और 11 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद से लेके अब तक छोटे मोटे चेंजेस आए थे इसके अंदर, बट जो स्पेसिफिकली ये वेरिएंट है ये है 2015 का। और जो इसके इंजन और पावर फिगर की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर 1.5 टर्बो डीजल इंजन आता था जो कि 105 bhp और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती थी। और बात करें हम इसके आउटर लुक से, काफ़ी बेसिक थी। तो बात करें हम इसके आउटर लुक की, सबसे पहले तो इसके अंदर आते थे ये हेलोजन हेडलैम्प विद हेलोजन फॉग लैम्प। और फ्रंट से काफ़ी ही बेसिक थी ये। इंडिकेटर अब वाली गाड़ियों में यहाँ पे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेंगे, बट उस टाइम पे यहाँ पे आते थे तो बड़े बेसिक ही इसके वाइपर आते थे जो कि ठीक ठाक काम करते थे। अब बात करें हम इसके साइड प्रोफाइल और इसके साइड लेंथ की, काफ़ी अच्छी खासी लेंथ में आती थी ये। सियाज और वरना को भी टक्कर देती थी। और इसका जो टायर साइज़ था उस टाइम पे आता था 15 इंच का ये टायर था। जो इसका प्रोफाइल था 185/65 R15। और इसके अंदर व्हील कप आते थे। बेसिकली ये मिड वाला मॉडल है। इसकी चाबी भी आप देखोगे तो फ्लिप की मिलती थी आपको विद 3 बटन, ये लॉक, ये बूट के लिए और ये अनलॉक। और इसका जो फीचर था इसी से ही आप इसको विंडो डाउन कर सकते थे और विंडो अप कर सकते थे, लॉक वाले और अनलॉक वाले बटन से। बात करें हम इसके फ्यूल कैपेसिटी की, ये डीजल इंजन था तो इसके अंदर जो डीजल की कैपेसिटी थी वो थी 50 से 55 के बीच में। और सबसे बढ़िया उस टाइम का फीचर ये यहाँ पे ये पुश बटन था जो कि अब वाली गाड़ियों में देने लगे हैं। उस टाइम पे ये ऑडी, BMW, मर्सिडीज उन सब वाले फीचर ये आते थे इसके अंदर। आप इसकी बूट स्पेस चेक करिए, कितना सामान इसके अंदर आ रखा है, फुली लोडेड है ये कार। और बात करें इसके पीछे के टेल लैंप की, नॉर्मल टेल लैंप आते थे जिसके अंदर रिवर्स और इंडिकेटर और ये सी टाइप इसकी लाइट आती थी। यहाँ पे आप फिजिकली की लगा के भी आप खोलने का ऑप्शन था जो आज की गाड़ियों में नहीं आता। इसके बैक से हम बात करें, पीछे वाले विंडशील पे कोई वाइपर नहीं था। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता था यहाँ पे और डी फोकर के साथ और एक नॉर्मल सा एंटीना। अब हम बात करेंगे इसके इनर फीचर और इसके कंफर्ट के बारे में। पे आप देखिए काफ़ी बेसिक फीचर मिलता था आपको। यहाँ पे बोटो होल्डर मिल जाता है, ये सिंपल 1 टच डाउन और अप। और ये क्रोम डोर हैंडल मिलता था और यहाँ पे ये ग्रैब हैंडल है इसका। और इसकी जो सीटिंग कंफर्ट है उस टाइम में काफ़ी अच्छा था, आराम से आप बैठ सकते थे और हेडरूम भी काफ़ी अच्छा। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता था जो कि ईजिली ओपन हो रहा है। और ये अभी सीट मेरे अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, फिर भी यहाँ पे लेग स्पेस बहुत है, थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिलता है एक कप होल्डर विद ये ट्विन AC वेंट। और सबसे बढ़िया बात जो स्कोडा देती थी, यहाँ पे आपको 2 हुक मिलते थे। यहाँ पे भी आप कोट या कुछ टांग सकते थे और अंदर वाली साइड भी यहाँ पे आप टांग सकते थे। स्कोडा ना हमेशा ही अपनी गाड़ियों को लेके काफ़ी सीरियस रहा है। चाहे आप इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करो, यहाँ पे आप टैप करोगे, ये देखो, ये तीनों चीज़ों में ही डिफरेंस है जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी डैम्पिंग की वजह से। स्कोडा डैम्प करके देती थी अपने डोर्स को हमेशा ही। और अब हम बात करेंगे इसके ड्राइवर साइड की। यहाँ पे आपको स्विच मिलते थे, चारों ही पावर विंडो होती थी, 1 टच अप और 1 टच डाउन। यहाँ पे लॉक अनलॉक का को साइड व्यू मिरर कर सकते थे, बट ये ऑटो फोल्डेबल नहीं थे। यहाँ से आप बूट खोल सकते थे और यहाँ पे इनफ स्पेस थी ताकि आप अपना सामान यहाँ पे रख सको। और यहाँ पे जो ड्राइविंग सीट है वो मेरे अकॉर्डिंग सेट है। यहाँ पे आपको सीट एडजस्ट करने के लिए मिलता है मैनुअल, यहाँ पे रियर और ये मैनुअल ही आगे पीछे करने के लिए। और सबसे बढ़िया फीचर इनका ये था कि जो आपका स्टीयरिंग था टेलीस्कोपिक भी था और इसका टिल्ट भी था, जो कि कंपनीज है वो कट करके देती हैं। और सबसे बढ़िया बात इनके हेडलैम्प के स्विच थे, ऐसे यहाँ पे लेवलर था और ये स्विच, इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो फ्रंट फॉग लैम्प और रियर का भी ऑन रहता। और यहाँ पे इसके AC वेंट है। ज़्यादा कुछ फीचर थे नहीं इसके अंदर। और राइट हैंड साइड जो था इसके आते थे वाइपर के कंट्रोल, लेफ्ट हैंड साइड इसके आते थे इंडिकेटर और पासिंग का। और यहाँ पे आते थे आपके कुछ कंट्रोल जो कि आप FM वगैरह कंट्रोल कर सकते थे। और क्रूज़ कंट्रोल भी आपका इसके अंदर ही मिलता था। यहाँ पे इस साइड, ये देखो, इस साइड मिलता था। ये AC वेंट है, यहाँ पे आपको डिफोगर का मिलता है, यहाँ पे चारों इंडिकेटर का, ये कार्ड का था। और ये छोटा था इसका विदाउट एप्पल कारप्ले वाला, उस टाइम पे ज़्यादा नीड नहीं होती थी। और ये आपका मैनुअल AC मिलता था, छोटा सा आर्मरेस्ट जिसमें छोटी सी स्पेस मिलती है। ये आपका मैनुअल एडजस्टेबल वाला
मिरर, और इस साइड तो देते नहीं सिर्फ टिकट होल्डर है, और उस साइड उस टाइम देते सिर्फ मिरर। मैं बात करता हूँ इसके पैसेंजर वाली साइड की, यहाँ पे आप भी कंफर्टेबली बैठते थे। जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी थी उस प्राइस पॉइंट पे ये काफ़ी अच्छे फीचर दिए हैं इन्होंने, जो छोटे मोटे हैं। ये आपका ग्लव बॉक्स मिलता था काफ़ी बड़ा स्पेशियस, बट विदाउट ये वो था कूल्ड वाला, वरना इस सेगमेंट में आपको कूल्ड देती थी उस टाइम पे। अब हम बात करेंगे इसकी ड्राइविंग की तरफ। आइए इसको ड्राइव करते हैं और इसका ड्राइव का एक छोटा सा रिव्यू देते हैं आपको। अब मैं आ गया हूँ इसकी ड्राइविंग सीट पे। ये इसमें फर्स्ट गियर, जो कि 10 साल पुरानी गाड़ी के हिसाब से थोड़ी हार्ड हो चुका है इसका क्लच भी, और इसका गियर भी। पिकअप हम बोलेंगे ठीक है, उठती है भाई पूरी, अभी भी जान तो है इंजन में। 2 लाख चल गई है गाड़ी। स्कोडा है वो अपनी हैंडलिंग के लिए ही जाना गया है हमेशा, और ब्रेकिंग के लिए। हैंडलिंग इसकी अभी भी मज़ेदार है। और ब्रेकिंग की हम बात करें, लेफ़्ट एंड राइट कोई नहीं है, तो हम ब्रेक मार के देखते रुकती है कि नहीं रुकती। ब्रेकिंग बढ़िया है इसकी, अभी भी खड़े पैर ब्रेक मारी है मैंने तो तब भी रुकी है। बाकी अगर थर्ड गियर में हम इसके पावर देखें, अभी भी है इसके अंदर जान। इसके जो गियर शिफ्टिंग का रेशो है बहुत कम है। फटाफट आप गियर शिफ्ट करके, अगर जैसे आप ड्राइव करते हुए वीडियो बना रहे हो, फटाफट आप गियर शिफ्ट करके आप अपना जो हाथ है वो स्टीयरिंग पे ला सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। बात करें हम इसके ड्राइविंग कंफर्ट की, 4th गियर पे गाड़ी क्रूज़ हो रही है बड़ी इजीली, ना कोई ये डाउन गियर मांग रही, ना कोई ज़्यादा अप, और एसी भी ऑन है। इसके इंजन पे कोई लोड नहीं है ऐसा ज़्यादा। और अगर हम जैसे लॉन्ग हाईवे पे हम क्रूज़ करते हैं तो इसका जो कंफर्ट है, इसका सस्पेंशन की जो ट्यूनिंग करी गई है वो काफ़ी अच्छी है। जो छोटे मोटे झटके रहते हैं, जैसे रोड ख़राब थी, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा आपको इनर फील नहीं होता। और जो कैबिन के अंदर जो नॉइज़ नहीं है ना, वो काफ़ी अच्छा स्कोडा ने डील करा है इसके साथ। इसके अंदर कैबिन नॉइज़ है ही नहीं ज़्यादा। अगर आप बाहर के अगर देखोगे, बाहर नॉइज़ आ रही है, अगर अंदर आप फील करोगे तो नॉइज़ काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कार से। जैसे यहाँ पे हम स्लिपवे में जा रहे हैं, इसके जो स्टीयरिंग की जो ट्रैवल है ना वो बहुत कम है। आपके हाफ ही स्टीयरिंग में कार इतनी अच्छे तरीके से बैलेंस होकर टर्न लेती है कि आपको पूरा स्टीयरिंग मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम थोड़ा सा ऑफ रूट आ गए हैं, अब यहाँ पे थोड़ी रोड भी ख़राब है, तो आप सस्पेंशन का ट्रैवल देख सकते हैं कि अंदर इतना कुछ फील नहीं होता आपको। जैसे पोर्टोल आते हैं कुछ ज़्यादा फील नहीं होता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है स्कोडा की। इन मामलों में स्कोडा हमेशा आगे रहा है अपने कंफर्ट के लिए, जो कस्टमर को वो देता है। जैसे स्पीड ब्रेकर आया है यहाँ पे, तो सेकंड गियर पे ये गाड़ी है, कुछ इतना ज़्यादा अंदर फील नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके सस्पेंशन की वजह से। अब आप बोलोगे कि मैं इतनी तारीफ़ क्यों करूँ सस्पेंशन की, क्योंकि मेरे पास भी ये स्कोडा रैपिड रही है। मैंने 2012 में ली थी, 10 साल चलाई उसको। ड्यू टू सम रीज़न उसको सेल आउट करना पड़ा मुझे। स्कोडा मुझे शुरू से ही पसंद थी। उसके जैसी जो गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग है, वो जो इंजन है और सस्पेंशन और कंफर्ट वगैरह, और जो ये फीचर देते हैं, सिंपली जो फीचर होते हैं इनके, वो कोई मैच नहीं है इसका। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और कौन कौन मिस करता है स्कोडा के ये डीजल इंजन को जो कि डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लाइक करके जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।